शिरडी के साईं बाबा, जो इस समय हजारों मूर्ख हिंदुओं द्वारा पूजा जा रहा है और ये आज के समय का सबसे बड़ा इस्लामिक षड्यंत्र बन चुका है, जिसे कुछ मुस्लिम गायक और इस्लामी संगठन हिंदुओं का भगवान बनाकर जमकर प्रचारित कर रहा है। साईं, जो एक मूलतः मुसलमान है, उसका भगवाकरण करके हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है और हिंदू अपनी कुंठित बुद्धि और गुलाम मानसिकता के कारण इसे पहचानने की जगह उल्टा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रमाण सहित जिहादी साईं का पोल खोलने जा रहे हैं ताकि हिंदू अपने सनातन वैदिक धर्म पर आस्था बनाए रखें और किसी पाखंडी के जाल में फंसने से बचें। साईं एक धूर्त कट्टरपंथी मुसलमान था। शिरडी के साईं के बारे में पहली प्रमाणिक किताब अंग्रेजी में डॉक्टर मेरियन वॉरेन ने लिखी थी, जो सन 1947 में प्रकाशित हुई थी। किताब का नाम है साईं की पेचीदा पहेली का पर्दाफाश। वॉरेन ने अपनी किताब साईं के खास सेवक अब्दुल द्वारा मराठी मिश्रित उर्दू भाषा में एक नोटबुक के आधार पर लिखी है। अब्दुल की हस्तलिखित किताब में साईं के बारे में सन 1870 से 1889 तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। जब साईं छद्म रूप से हिंदू बनकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव आया था, उस समय शिरडी में सिर्फ 10% ही मुसलमान था। चूंकि हिंदू मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए साईं ने अपने रहने के लिए एक मस्जिद को चुन लिया था। साईं ने हिंदुओं को धोखा देने के लिए उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिया। साईं का सेवक अब्दुल साईं के अंतिम समय तक रहा और उसने अपनी पुस्तक में साईं के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी जो काफी चौंकाने वाली है। जैसे साईं खुद को मुसलमान बताता था और अब्दुल के सामने कुरान पढ़ा करता था। पेज 261। साईं इस्लाम के सूफी पंथ और इस्माइली पंथ से प्रभावित था। पेज 333। साईं दूसरे धर्म की किताबों को बेकार बताता था और अपने पास हमेशा एक कुरान रखता था। पेज 313। यही नहीं, साईं हिंदू धर्म का सूफीकरण करना चाहता था। पेज 272। मेरियन वॉरेन ने अब्दुल द्वारा साईं के बारे में हस्तलिखित पुस्तक को पूरा पढ़ा था और इस नतीजे पर पहुंचा था कि साईं एक छद्म दार्शनिक, छद्म आदर्शवादी, छद्म नीतिज्ञ और धूर्त कट्टरपंथी था। अर्थात साईं एक सूफी जिहादी था जिसका उद्देश्य हिंदुओं में अपने प्राचीन सनातन धर्म के प्रति अनास्था और अरुचि पैदा करना था, ताकि जब मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएं तो ऐसे हिंदुओं को आसानी से मुसलमान बनाया जा सके जिन्हें अपने धर्म में पूरी आस्था नहीं हो, क्योंकि जिस भवन की नींव कमजोर हो जाती है उसे आसानी से गिराया जा सकता है। इसके अलावा साईं के बारे में एक और पुस्तक है जो उसके भक्त गोविंद राव रघुनाथ दामोलकर ने मराठी में लिखी है, जिसका नाम साईं सतचरित्र है। इसमें कुल 51 अध्याय हैं। इस किताब का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। यद्यपि इस किताब में साईं की दैवीय शक्तियों और चमत्कारों की बातों की भरमार है, फिर भी लेखक ने साईं के बारे में कुछ ऐसी बातें भी लिखी है जो साईं का भांडाफोड़ करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए देखिए। पहली बात, जवानी में साईं पहलवानी करता था और मोहिउद्दीन तंबोली ने साईं को कुश्ती में पछाड़ दिया था। अध्याय 5। दूसरी बात, साईं हर बात पर अल्लाह मालिक कहता था। अध्याय 5। तीसरी बात, साईं हिंदुओं से कहता था कि प्राचीन वैदिक ग्रंथ जैसे न्याय, मीमांसा आदि अनुपयोगी हो गए हैं, इसलिए उन्हें पढ़ना बेकार है। अध्याय 10। चौथी बात, साईं कहता था कि यदि कोई कितना भी दुखी हो और वह जैसे ही मस्जिद में पैर रखेगा, दुख समाप्त हो जाएगा। अध्याय 13। पांचवी बात, साईं तंबाकू खाता था और बीड़ी पीता था। अध्याय 14। छठी बात, साईं ने एक बीमार और दुर्बल बकरे की कुर्बानी करवाई थी। अध्याय 15। सातवीं बात, साईं कहता था कि मैं अपनी मस्जिद से जो भी कहूंगा वही सत्य और प्रमाण समझो। अध्याय 18 से 19। आठवीं बात, साईं कहता था कि योग और प्राणायाम कठिन और बेकार हैं। अध्याय 23। नौवीं बात, साईं को किसी की बुरी नजर लग गई थी, यानी वह अंधविश्वासी था। अध्याय 28। 10वीं बात, साईं अपनी मस्जिद से बर्तन मंगाकर उसमें गोश्त पकाता था और उस पर फातिहा पढ़कर प्रसाद के रूप में लोगों को बंटवा देता था। अध्याय 38। 11वीं बात, साईं दम्मे के कारण 72 घंटे तक खांस खांस कर तड़प कर मर गया था। अध्याय 43 से 44। अब हमारे भोले भाले साईं भक्त हिंदू बताएं कि हम ऐसे व्यक्ति को संत, दैवीय पुरुष या अवतार कैसे मान सकते हैं। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि यदि आप भी प्राचीन सनातनी होकर साईं भक्ति करते हैं तो संभल जाएं, ऐसा काम बिल्कुल ना करें।